टीना और मीना एक छोटे से गांव में रहते थे। टीना बहुत ही अमीर परिवार से थी। उसके पापा बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी माँ हर दिन किसी न किसी किटी पार्टी में बिजी रहती थी। दोनों टीना पर ध्यान नहीं देते थे। इस वजह से टीना को भी अपने पैसों पर बहुत ही घमंड था। तो दूसरी तरफ मीना गरीब परिवार से थी, लेकिन उसे इस बात का कभी भी अफसोस नहीं था। वो हमेशा खुश रहती थी। मीना के पापा एक फैक्ट्री में वर्कर थे और उसकी मम्मी लोगों के घर में खाना बनाने का काम करती थी। मीना, मेरे मम्मी पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। एक काम कर, आज स्कूल के बाद तू मेरे घर चलना। हम वहीं पर अपना होमवर्क खत्म करेंगे और बाद में खेलेंगे। ठीक है टीना, वैसे भी मम्मी पापा के काम पे चले जाने के बाद मैं घर पर अकेली बोर हो जाती हूँ, तो ये अच्छा रहेगा, मैं तुम्हारे साथ घर आ जाऊंगी। फिर टीना और मीना दोनों स्कूल साथ जाते हैं। स्कूल में टीना एक भी मौका नहीं छोड़ती लोगों को नीचा दिखाने का। कभी वो नए बुक्स लाती तो कभी नया पेंसिल और रबर लेकर आती। सब स्कूल में टीना से जलते थे, इसलिए मीना के अलावा कोई भी टीना से स्कूल में ठीक से बात तक नहीं करता था। मीना में एक खास बात थी कि मीना का ड्राइंग शुरू से ही बहुत ही अच्छा था। वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। एक दिन मीना टीना के घर आई। आंटी, टीना घर पर है क्या? हम रोज हर दिन साथ में शाम को खेलने जाते हैं। आज वो आई नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद उसे जाकर देखाऊं। तू तो वही गरीब मीना है ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। अमीर घर के बच्चों को अपने दोस्ती के जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठते हो। टीना घर पर नहीं है, वो बाहर गई है। और सुन लड़की, आज के बाद खबरदार जो तुम यहाँ आई और मेरी बेटी टीना से दूर ही रहना। टीना की माँ की बातें सुनकर मीना बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। टीना की मम्मी को मेरा उनके घर जाना पसंद नहीं, इसलिए आज के बाद मैं कभी भी उनके घर नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर मीना गार्डन में चली जाती है। फिर वहाँ एक बेंच पर बैठ जाती है और यहाँ वहाँ सबको देखने लगती है। और तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर पड़ती है, तो वो देखती है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंसिल जमीन पर गिरी होती है। मीना उसे उठाती है और सोचती है, अरे ये पेंसिल कितनी खूबसूरत है, पर न जाने किसकी है। चलो पूछती हूँ। अरे ये पेंसिल किसकी है? सुनो, क्या ये पेंसिल तुम्हारी है? अच्छा आंटी, क्या ये पेंसिल आपकी है क्या? सबसे पूछ लिया, पर ये पेंसिल तो किसी की नहीं है। क्यों ना इस पेंसिल को मैं ही रख लूं? कितनी सुंदर पेंसिल है ये। वैसे भी ये मुझको मिली है ना, तो अब से ये मेरी है। फिर मीना उस पेंसिल को अपने साथ घर ले आती है। बचपन से मीना की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए मीना उस पेंसिल से भी कुछ बनाना शुरू करती है। मुझे संतरे बहुत पसंद है। कोई खाने के लिए तो नहीं देता, कम से कम उसकी तस्वीर ही बनाकर देख लेती हूँ। ऐसा सोचकर मीना एक संतरे की टोकरी बनाती है और काफी रात होने की वजह से वो उस ड्राइंग को पूरा बनाकर सो जाती है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बगल में कुछ तो है। अरे वाह, संतरा, ये कहाँ से आया? जरूर माँ लेकर आई होगी मेरे लिए। माँ, तुम संतरे लेकर आई हो क्या? मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया माँ। फिर अगले दिन स्कूल से घर आने के बाद वो सोचती है कि उस पेंसिल से सुंदर सा ड्रेस बनाए। फिर ऐसा सोचकर वो एक ड्रेस बनाती है
फिर उसे बनाकर वो शाम को खेलने चली जाती है। जब वापस आती है तो वो देखती है कि उसके बिस्तर पर एक बहुत ही सुंदर सा ड्रेस रखा हुआ है। उसे देखकर मीना बहुत बहुत खुश होती है। अरे वाह, कितना सुंदर सा ड्रेस है। मैंने कुछ दिन पहले पापा से कहा था कि मुझे एक नया ड्रेस चाहिए। जरूर वो मेरे लिए लेकर आए होंगे। ऐसा सोचकर वो उस ड्रेस को अपने पास रख लेती है। फिर कुछ दिन ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। कभी वो पेंसिल, स्लेट, किताब, रबर ऐसी तरह तरह की चीजें बनाती और अगले दिन वो उसके बिस्तर पर होती। ये सब देखकर मीना बहुत खुश होती है। फिर एक दिन उसकी माँ मीना के कमरे में आती है और सारी चीजें देखकर उसे पूछती है, अरे मीना, ये सब नई नई चीजें तुम्हारे पास कहाँ से आई? माँ, अच्छा मजाक करती हैं आप। ये सब तो आपने और पापा ने ही तो लाकर दिया था मुझे, और अभी आप मुझसे पूछ रही हो कि कहाँ से आया? मैंने तो लेकिन कुछ भी नहीं लाया तुम्हारे लिए, कभी भी नहीं। ये सब सुनने के बाद मीना चौंक जाती है। थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है कि जब उसकी माँ और पापा ये सब नहीं लाए तो ये सारी चीजें आई कहाँ से। फिर थोड़ी देर बाद मीना को याद आता है कि वो झट से अपना ड्राइंग बुक निकालती है और उससे खोल के शुरू से देखती है, जिसे वो देखकर काफी हैरान हो जाती है। माँ, अब मैं समझी ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं। ये देखिए माँ, पहले मैं इस ड्राइंग बुक में संतरे की टोकरी बनाई थी और दूसरे दिन फिर संतरे की टोकरी मेरे बाजू में पड़ी थी। मुझे लगा आप मेरे लिए लेकर आई हैं, क्योंकि मुझे संतरे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने ये ड्रेस बनाई। फिर मेरे पास ये ड्रेस आ गई। मुझे लगा कि कुछ दिन पहले मैंने पापा से कहा था तो वो मेरे लिए लेकर आए हैं। फिर मैंने इस ड्राइंग बुक पे जो भी चीजें बनाई है वो सब मेरे पास आ गई। मुझे लगता है माँ, ये जादुई पेंसिल है, जिसे मैं जो भी चीजें बनाती हूँ वो सच हो जाती है और मेरे सामने आ जाती है। जादुई पेंसिल? ऐसा भी कभी होता है क्या? मैं ये सब नहीं मानती। जरूर तुमने कोई शरारत की है। अब सच सच बताओ, ये सारी महंगी चीजें तुम कहाँ से लेकर आई हो? माँ, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे ये पेंसिल पार्क में गिरी मिली। मैंने सबसे पूछा कि ये पेंसिल किसकी है, लेकिन वो किसी की नहीं थी। इसलिए इसे मैं अपने साथ लेकर आ गई। अभी पता चल जाएगा कि ये पेंसिल जादुई है या नहीं। अभी मैं इस पेंसिल से कोई खाने की चीज बनाती हूँ। फिर ऐसा कहकर मीना एक बाउल में गुलाब जामुन की ड्राइंग बनाती है और अगले 5 मिनट में गुलाब जामुन का बॉल मीना और उसकी माँ के सामने आ जाता है, जिसे देखकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ये पेंसिल कोई मामूली पेंसिल नहीं बल्कि जादुई पेंसिल है। माँ, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब जादुई पेंसिल की वजह से हुआ है। हाँ मीना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये पेंसिल तो सच में जादुई है। फिर मीना उस जादुई पेंसिल से पहले बहुत सारी खाने की चीजें बनाती है और उसके बाद बहुत सारी ड्रेस और साड़ी भी बनाती है, जो कुछ ही वक्त में मीना के सामने आ जाती है। दोनों बहुत खुश हो जाती है। मीना, ये तो सच में कमाल हो गया। लेकिन बेटी, अभी घर का राशन खत्म हो गया है। मुझे बाजार जाकर लाना है। अरे माँ, आप भूल गई, हमारे पास जादुई पेंसिल है। फिर आपको बाजार से कुछ भी लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी सब ड्राइंग बुक में बनाती हूँ। फिर मीना ड्राइंग बुक पे सारा राशन का सामान बना लेती है और वो तुरंत दोनों के सामने आ जाता है। ये सिलसिला कुछ दिन तक यूं ही चलता रहा। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती, मीना तुरंत उस जादुई पेंसिल से बना लेती। ऐसे ही मीना कभी स्कूल बैग तो कभी टिफिन को
तो कभी वाटर बॉटल बनाकर स्कूल ले जाती। ये देखकर टीना हैरान हो गई। अरे मीना, आजकल मैं देख रही हूँ कि तू बहुत सारी नई नई चीजें लाने लगी है। तेरी कोई लॉटरी तो नहीं लग गई? अरे नहीं टीना, वो छुट्टियों में मैं अपनी मामा के घर गई थी ना, तो उन्होंने ही मुझे सब खरीद कर दिया है, और कोई बात नहीं। ठीक है, आज शाम तू मेरे घर आ जा, हम साथ में खेलेंगे। बहुत दिन हो गए हैं साथ में खेले नहीं। टीना की बातें सुनकर मीना सोचने लगती है कि उसकी माँ ने पिछली बार उसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। टीना सुन, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर मीना वहां से चली जाती है और फिर टीना सोचने लगती है कि आखिर मीना ने उसके घर आने से मना क्यों कर दिया। फिर वो जाके अपनी माँ से पूछती है, माँ, क्या मेरे पीछे मीना यहाँ घर पर आई थी क्या मुझसे मिलने? हाँ टीना, वो आई तो थी, लेकिन मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। तुम्हारे पास इतने सारे खिलौने हैं, उसके साथ खेलो ना। तुम्हें क्या जरूरत है उस मीना के साथ खेलने की या उससे दोस्ती करने की। टीना अपनी माँ की बात सुनकर नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर यहाँ मीना के मन में ख्याल आता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारे पास जादुई पेंसिल है, तो क्यों ना हम इससे कोई नया बिजनेस शुरू करें जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ जाए। तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन हम कौन सा बिजनेस करें? माँ, हम एक काम करते हैं, हम चूड़ियों का बिजनेस करते हैं। अभी मैं चूड़ियों की तस्वीर बनाती हूँ। फिर मीना बहुत सारी अलग अलग तरह की रंग बिरंगी चूड़ियों की ड्राइंग्स बनाती है, जिससे कि उसके सामने बहुत सारी चूड़ियां आ जाती है। फिर मीना और उसकी माँ एक छोटी सी दुकान लेकर उसमें चूड़ियों का बिजनेस शुरू करती है और उनकी बिक्री भी अच्छी हो रही होती है। तभी टीना की माँ बाजार से गुजर रही होती है। अरे, ये मीना के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए जिससे कि उन्होंने चूड़ियों का धंधा भी शुरू कर लिया? पता लगाना पड़ेगा। फिर एक दिन उसे पता चलता है। वो मीना के घर के बाहर खिड़की से देखती है कि मीना चूड़ियों की ड्राइंग बनाती है और कुछ ही वक्त में उसके सामने चूड़ियां आ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। इस मीना के पास जादुई पेंसिल है। क्यों ना ये पेंसिल मैं इससे ले लूं? फिर मुझे जो चाहिए मैं जादुई पेंसिल से बना सकती हूँ। फिर ऐसा सोचकर टीना की माँ एक दिन मीना की चूड़ियों की दुकान पर जाकर उसकी जादुई पेंसिल चुरा लेती है और उसे चुराकर अपने घर ले आती है। शाम को जब मीना और उसकी माँ पेंसिल को ढूंढते हैं तो उन्हें वो पेंसिल नहीं मिलती, जिससे कि दोनों बहुत परेशान हो जाती है। माँ, पता नहीं मेरी जादुई पेंसिल कहाँ खो गई, अब मैं क्या करूँ? मीना, परेशान मत हो, तुम्हारी जादुई पेंसिल तुम्हें जरूर मिल जाएगी। जादुई पेंसिल को चुराकर टीना की माँ बहुत खुश हो जाती है और उसे ड्राइंग बनाना शुरू करती है। लेकिन जब टीना की माँ किसी भी चीज की तस्वीर बनाती है तो वो उसका उल्टा ही बन जाता है, क्योंकि टीना की माँ की ड्राइंग बहुत ही खराब थी। इसलिए वो जादुई पेंसिल उसके किसी भी काम नहीं आ रही थी। उफ, ये क्या मुसीबत है। मैं तो कुछ बना ही नहीं पा रही हूँ। क्या फायदा हुआ इसे चुराकर? समझ नहीं आ रहा इस पेंसिल का मैं क्या करूँ। फिर ऐसा कहकर टीना की माँ लंबा सा नेकलेस बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ इस तरह से बन जाता है जैसे कि वो नेकलेस नहीं, एक सांप हो। और इस तरह वहां पर सांप आ जाता है, जिसे देखकर टीना की माँ जोर से चिल्लाती है, अरे बाप रे, बचाओ, सांप, सांप। आवाज सुनकर टीना भी वहां आ जाती है और सांप को देखकर वो भी घबरा जाती है। तभी मीना टीना के घर आती है उससे मिलने, और वो सारा नजारा देखकर चौंक जाती है।
फिर वो जल्दी से अंदर से एक कपड़ा लेकर सांप को उसमें पकड़कर बाहर छोड़ देती है। टीना, आंटी, आप दोनों ठीक तो हो ना? ये सांप कहाँ से आ गया आपके घर में? मैं बताती हूँ मीना। माँ, आपने ही मीना की जादुई पेंसिल चुराई थी ना, ताकि आप उससे जो चाहे वो बना सको। लेकिन माँ, आपको इसकी क्या जरूरत थी? हमारे पास तो इतना सब कुछ पहले से ही है। और देखा, आज आपकी लालच की वजह से हमारी जान जाते जाते रह गई। अगर मीना वक्त पर नहीं आती तो न जाने क्या हो जाता। इस तरह टीना की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो कहते हैं ना कि कोई किसी की चीज तो चुरा सकता है, लेकिन उसकी किस्मत कभी नहीं चुरा सकता।